हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2020 रिलीज्ड एक बंगाली हॉरर शॉर्ट फिल्म के बारे में जिसका नाम है द नॉक। ये कहानी स्टार्ट होती है एक अंधेरे रात से, जब एक घर के दरवाजे पे कोई जोर जोर से धक्का देने लगता है। पहले तो घर के केयरटेकर किसी तरह के कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, मगर बाहर से कंटिन्यूअसली कोई बुला रहा था, तो परेशान होके उन्हें अल्टीमेटली दरवाजा खोलना ही पड़ता है। पता चलता है बाहर एक कपल आए हुए हैं, रियाद एंड शर्मिन नाम से। न्यूली मैरिड है वो दोनों, अपने हनीमून से घर लौट रहे थे, मगर इस गांव के पास आते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। आसपास कोई दुकान खुला नहीं था, ना कोई आदमी दिख रहा था, इसीलिए मजबूरन उन्हें यहाँ आना पड़ा। वो केयरटेकर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं आज रात के लिए उन्हें यहाँ रुकने देने के लिए। मन्नू भाई राजी तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्त देते हैं। उनमें से पहला शर्त ये था कि किसी भी कीमत पर वो लोग इस घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एंड सेकेंडली, कुछ भी हो जाए घर का दरवाजा नहीं खोलना। मन्नू भाई के बर्ताव से रियाद को काफी अजीब लगता है। वो इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं और ये सारे कंडीशंस क्यों? तब मन्नू भाई बताते हैं आज की रात बहुत ही भयानक है। इस गांव में इसे काल रात्रि माना जाता है। इस समय घर से निकलना तो दूर की बात है, कोई खिड़की भी खुला नहीं छोड़ता, इसीलिए ही तो उन्हें रास्ते पर कोई नहीं दिखा। उनके बातों से रियाद को तो हंसी आ जाती है। काल रात्रि, भला ये कैसी रात है? आज के जमाने में भी ये सब कौन मानता है? लेकिन शर्मिन बहस करना नहीं चाहती थी। उन्हें रास्ते पर रात बिताना नहीं पड़ रहा था, यही बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। तो वो कंडीशंस पे राजी हो जाती है और मन्नू भाई उनके लिए एक कमरा खोल देते हैं, साथ में खाने का इंतजाम भी कर देते हैं। लेकिन वो कुछ भी करे, उनके चेहरे से डर का साया नहीं हटता। वो बार बार इन दोनों को वार्न करने लगते हैं। इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो वो उन्हें ज्यादा आवाज करने से भी मना करते हैं। तब शर्मिन और खुद को रोक नहीं पाती। वो पूछ ही लेती है कि असल में मामला क्या है, वो किससे इतना डर रहे हैं। जवाब में मन्नू भाई बताते हैं इस गांव से कुछ ही दूरी पर एक दूसरा गांव है, काशिमपुर नाम से। वहां कभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। सारे लड़के उसके दीवाने थे, मगर उसके दिल में बस एक ही बसता था, जिसे वो जी जान से प्यार करती थी, और बहुत जल्द दोनों की शादी भी होने वाली थी। मगर शादी से ठीक 2 दिन पहले उस लड़की को पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड एक्चुअल में एक कैरेक्टरलेस बंदा है। उसके अलावा और भी कई सारे लड़कियों से चक्कर है उसका। ये लड़की इतना कड़वा सच बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसी रात रेल ट्रैक पर अपनी जान दे देती है। आज वही रात है। लोगों का मानना है हर साल इसी समय उसकी अतृप्त आत्मा जाग उठती है, अपने प्रेमी को ढूंढती रहती है बदला लेने के लिए, और अगर कोई कपल उसे दिखे तो वो लड़की को मार डालती है। जो सुख उसे नसीब नहीं हुआ वो दूसरों को क्यों मिले? भले ही ये किस्सा बहुत ही पुराना है, मगर आसपास के गांव में सभी इसे मानते हैं, मन्नू भाई भी। इसीलिए ही तो वो पहले दरवाजा खोलने से इनकार कर रहे थे। और ये लोग तो न्यूली मैरिड है, उन्हें और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। हाँ, घर के अंदर रहने से कोई खतरा नहीं होगा, फिर भी वो खुद पूरी रात जगकर उनकी देखभाल करेंगे। रियाद और शर्मिन को उनकी बातें बहुत फनी लगती है, बहुत मजाक बनाते हैं वो उनका। 21st सेंचुरी में डायन, कोई बच्चा भी यकीन नहीं करेगा। कुछ देर बाद सभी जाकर सो जाते हैं। बाहर वेदर बहुत ही खराब हो रहा था, तूफान आने वाला था शायद। कुछ घंटे बाद अचानक एक आवाज से शर्मिन की नींद टूट जाती है। उसे लगता है दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, कोई लड़की चिल्ला चिल्लाकर दरवाजा खोलने के लिए कह रही है। उसे ये भी लगता है कि जरूर उन्हीं की तरह कोई मुसाफिर होगा, तो वो अपने हस्बैंड को जगाती है और दोनों मिलकर देखने जाते हैं। उधर तब तक मन्नू भाई भी वहां पहुंच चुके थे, मगर दरवाजा खोलने के बदले वो चुपचाप खड़े आवाज बंद होने का इंतजार कर रहे थे।
आज रात और कोई रिस्क नहीं लेना था उन्हें। जब रियाद वहां जाता है वो उसे भी रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर रियाद को उनके फालतू स्टोरी में कोई यकीन नहीं था। बाहर कोई खतरे में है और वो लोग एक बेबुनियाद डर से छुपकर बैठे रहे, हरगिज नहीं। एक झटके में दरवाजा खोल देता है वो, और साथ ही साथ एक लड़की अंदर चली आती है। एक बेहद खूबसूरत लड़की, डर और टेंशन में कांप रही थी बेचारी। वो बताती है उसका नाम निशी है। वो ट्रेन से शहर की तरफ जा रही थी, मगर इसी स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है और काफी देर तक रुकी रहती है। उसे बहुत भूख लग रही थी तो वो स्टेशन पे उतर जाती है दुकान ढूंढने के लिए, लेकिन उसे एक भी दुकान खुला नहीं मिलता और उधर उसकी ट्रेन भी छूट जाती है। सुनसान स्टेशन पर अकेले कब तक खड़ी रहती वो, इसीलिए ही यहाँ चली आई। बस आज रात की बात है, कल सुबह होती है वो निकल जाएगी। अब एक इतनी खूबसूरत लड़की इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रियाद तो उसे देखकर ही हाँ कर देता है। मन्नू भाई के ना करने के बावजूद उसे तो इतना डर लग रहा था कि वो निशी के आसपास भी नहीं जा रहे थे। लेकिन रियाद ऑलरेडी पिघल चुका था। वो तो निशी को उनके साथ कल सुबह गाड़ी से जाने का भी ऑफर देता है, लेकिन निशी उसे ज्यादा फ्लैटर नहीं करती। मनु भाई उसे कमरा खोल देते हैं और वो जाकर सो जाती है। उधर शर्मिन को भी इस लड़की पर शक हो रहा था। उसकी कहानी कुछ ज्यादा ही फेक नहीं लग रही। पता नहीं कौन है, क्या इरादा है। टेंशन में बाकी रात उसे और नींद नहीं आती, और कुछ देर बाद ही उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाज घर के अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है, बहुत दर्द में है कोई, बहुत तकलीफ हो रही है किसी को। शर्मिन खुद को रोक नहीं पाती। रियाद को बुलाने से भी वो नहीं उठता तो वो अकेले ही जाती है देखने। आवाज को फॉलो करके जैसे वो घर के ड्राइंग एरिया में जा पहुंचती है, अचानक ही घर का बैक डोर खुल जाता है उसके सामने, और शर्मिन को लगता है बाहर कोई है। उसका दिमाग कह रहा था उसे जाना नहीं चाहिए, फिर भी वो जाती है। उसे जैसे कोई खींच रहा था। इस घर के पीछे उसे एक छोटा सा तालाब नजर आता है, जिसके सीढ़ियों पर कोई बैठा था। जैसे शर्मिन उसके पास जाती है, वो देखती है ये तो रियाद है, उसे अपने पास बुला रहा है वो। शर्मिन समझ नहीं पाती रियाद यहाँ क्या कर रहा है, कब आया वो यहाँ। उसने जब देखा था तब तो वो सो रहा था। जब शर्मिन यही सब सोच रही थी, उसी बीच अचानक से ही रियाद कहीं गायब हो जाता है, शर्मिन के आंखों के सामने से ही, और बदले में उसके पीछे आ पहुंचती है निशी। बहुत ही अजीब दिख रही थी वो। उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल था। पता नहीं उसमें ऐसा क्या दिखा। शर्मिन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और ये सीन यहीं पर कट हो गई। नेक्स्ट सीन में सुबह हो चुकी थी। रियाद मैकेनिक बुलाकर गाड़ी भी ठीक कर चुका था। अभी बस उनके निकलने की देर थी, लेकिन बार बार बुलाने पर भी शर्मिन की नींद नहीं टूट रही थी। बहुत मुश्किल से उसे जगाता है रियाद। हम देखते हैं शर्मिन के चेहरे पर एक अजीब सा कंफ्यूजन है। शायद कल जो हुआ उसका ही असर होगा। जरूर उसने सपना देखा था, तभी तो इतनी डरी हुई है। फिर रियाद से कुछ नहीं कहती, जल्दी से तैयार होती है और निकल पड़ती है। निकलने से पहले रियाद निशी के कमरे में जाना नहीं भूलता। उसे लिफ्ट चाहिए या नहीं ये जानने, मगर वो तो ऑलरेडी निकल चुकी थी। मन्नू भाई ने भी उसे नहीं देखा था। रियाद और लेट नहीं करता। रात होने से पहले उन्हें घर पहुंचना था, तो वो भी जल्दी से निकल पड़ता है और मन्नू भाई भी अपने काम पे लग जाते हैं। रोज की तरह सबसे पहले वो तालाब के पास ही जाते हैं अपना हाथ मुंह धोने, मगर इस बार जैसे ही वो झुकते हैं, उन्हें पानी में किसी के शॉल नजर आता है, जिसे खींचने पर उन्हें दिखाई देता है एक भयानक नजारा। उसे दिखता है पानी में किसी की लाश तैर रही है। पूरा शरीर तो फूल चुका है उसका, फिर भी मन्नू भाई को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये लाश शर्मिन की है। लेकिन अगर शर्मिन मर चुकी है
तो रियाद के साथ गाड़ी में बैठकर घर कौन गया? जवाब शायद मन्नू भाई को पता था, इसी का तो डर था उन्हें। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा वो सोचकर ही उनके हाथ पैर ठंड पड़ रहे थे। उसे तो पहले से ही शक हो रहा था उस निशी के ऊपर। इस जगह के आसपास सभी गांव वालों को काल रात्रि के बारे में पता होता है, तो अकेले घर से निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने रियाद को कितनी रोकने की कोशिश करी, कितना समझाया, मगर शहर के मॉडर्न लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। अब इसका अंजाम भी उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। अनहोनी को रोकना किसी के बस की बात नहीं। इधर जब मन्नू भाई बस यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह रियाद को असलियत समझ आ जाए और टाइम रहते वो खुद को बचा पाए, क्योंकि वो चाहकर भी उसे वार्न नहीं कर पाएंगे। और तब उधर इस सबसे बेखबर रियाद को हम देखते हैं अपने घर की तरफ बढ़ते हुए। उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि उसके साथ जो है, जिससे वो इतने हंस हंस कर बातें कर रहा है, अपने साथ अपने घर ले जा रहा है, वो असल में उसकी पत्नी है ही नहीं, एक चुड़ैल है जिसने कल रात उसके पत्नी का खून करके खुद उसका रूप ले लिया है। वो सब कोई सपना नहीं था, हकीकत था। निशि सच में ही एक डायन थी जिसका अगला शिकार शायद अभी वो खुद ही होने वाला है। क्या उसे कभी सच्चाई पता चलेगा? क्या बचा पाएगा वो खुद को, या अपने अनजाने में ही वो हमेशा हमेशा के लिए इसी डायन के जाल में फंसा रह जाएगा? ऑफ कोर्स, अगर उसे जिंदा रहने का मौका मिले तो क्या होगा उसके साथ, गॉड नोज। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें इस फिल्म में नहीं मिलता, क्योंकि ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगी ये स्टोरी। बस 19 मिनट की है, आराम से देखा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिल्म बंगाली में है और इसमें कोई सबटाइटल भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता नॉन बंगाली व्यूअर्स इसे इतने अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। साथ में वीडियो क्वालिटी भी काफी खराब है। ज्यादातर सीन्स इतना डार्क है कि हार्डली कुछ दिखाई देता है। लेकिन इस सब के अलावा अगर हम सिर्फ मेन स्टोरी पर फोकस करें तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं फिल्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो चाहो तो चेक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।